नाम रहता है राम पर काम करता है रावण का। होता है कि नहीं होता? नाम के रखने से क्या होगा? गुण निधि नाम रखा परंतु दुर्गुणों का खान था। गुण निधि नाम रखा अपने पुत्र का, समय समय पर उसको संस्कार करने लग गए। एक दिन पिताजी ने आकर उसकी माँ से पूछा, एक ही इकलौता बेटा था, माँ से पूछा गुण निधि दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया? माँ डर जाती है, कहती है अजी वो तो अभी अभी पढ़ाई करके अपने मित्रों के साथ पढ़ने उसके घर गया है। पिता बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो मेरा पुत्र पढ़ाई में ध्यान लगा रहा है। पर माँ अपने पुत्र के कुकर्मों को बार बार छिपाती थी और वो बेटा कहाँ जाता? दिन भर घूमता था और जा करके जहाँ पे नट नर्तक वाले बाजा बजाने वाले बैठे रहते थे ना, जो दोनों तरफ डंडा लगा के ऐसे चलते हैं नट नर्तक वाले, पहले गांव में आते थे ना मेला वाले, जो रस्सी के ऊपर चलने वाले डंडा पकड़ कर, उनके बीच में बाजा बजाने वाले बैठे रहते थे, वहीं पर जाकर बैठा रहता, बस उनको देखता रहता। इस प्रकार धीरे धीरे और बड़ा हुआ, उनके साथ बैठ करके वो जुआ खेलने सीख गया, उनके साथ बैठ करके वेदों की निंदा करना सीख गया, उनके साथ बैठ करके शराब पीना सीख गया, इस प्रकार चोरी करना सीख गया। जुआ खेल करके हार जाता था तो घर में जाकर के कोई अच्छी सी सामग्री दिख जाए उसको चुपचाप उसको लेकर के स्वाहा कर दिया करता था। अब जब भी ब्राह्मण पूछते देवी गुण निधि कहाँ है, बोले वो तो पढ़ाई करके अभी अभी गया है, माँ छिपा देती थी। देखो माँ सबसे, माँ प्रथम गुरु कहलाती है। बच्चे का अगर बच्चा बिगड़ जाए तो पहली उंगली माँ के ऊपर ही उड़ती है। बोलो हर हर। हाँ, पहली उंगली माँ के ऊपर उड़ती। क्यों? माँ प्रथम गुरु कहलाती है। माँ की शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है? माँ की शिक्षा प्रारंभ होती है गर्भ से। छठवें महीने से माँ जो कुछ भी सुनती है वह बच्चा ग्रहण करने लग जाता है और वहीं से उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए गर्भवती माताओं को कभी किसी की न निंदा करनी चाहिए न निंदा सुननी चाहिए। कोई गर्भवती माता अगर कुछ चोरी करती है ना तो उसका बेटा जो होगा या बच्ची बेटी होगी उसकी प्रवृत्ति भी चोरी करने की होगी। माता कुछ चोरी करके खाती है तो उसका बेटा या बेटी भी चोरी करके खाने में तत्पर होगा। तो जैसे माता की प्रवृत्ति होती है गर्भवती स्थिति में, वैसे बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव मन में बड़ा पड़ता है। इसलिए माताओं को चाहिए जब वो गर्भवती हों तो माताएं रामचरितमानस का पाठ करें, शिव महापुराण का पाठ करें, कथा सत्संग में ध्यान लगावे, माला जाप करे, भगवान का नाम लेवे, पूजन करे। इसका ध्यान देना चाहिए। कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या गर्भवती माताओं को शिव जी का पूजन करना चाहिए कि नहीं? में जो बच्चा होता है उसको काल सर्प योग दोष लगता है। हाँ, पक्का है 100%। अगर किसी गर्भवती माता ने नाग से युक्त शिवलिंग का पूजन किया तो उसके बच्चे को काल सर्प योग लगेगा ही, कंफर्म लगेगा। उसके हर कार्य में फिर बाद में रुकावटें आएंगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए जो जिसमें नांग न हो ऐसे शिवलिंग का पूजन घर में ही मिट्टी से बना करके या घर में स्थापित शिवलिंग घर में ही पूजा व शिव जी का सुंदर कर लेवे, उससे उसको लाभ मिलेगा। और नाग को भी बड़ा दुख होता है, कोई गर्भवती माता सामने आ जाए तो नाग देवता की आंखें दिखाई नहीं देती उनको, इसलिए वो तड़पने लग जाता है। इसलिए कभी गर्भवती माताओं को नाग से युक्त शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए। घर में ही पार्थिव लिंग बना करके सुंदर वह पूजन कर लेवे, उससे उसको लाभ मिलेगा। तो माताएं प्रथम गुरु होती हैं। गर्भ से बच्चे को जो शिक्षा प्रदान करने लग जावे सो वह सीखने लग जाता है। अब इधर हर बात में माँ के पास आकर के माँ मुझे पैसे देना, चुपचाप से माँ निकाल करके दे देती है। पिताजी से बोलने की हिम्मत नहीं होती तो बच्चे अपनी माता के पास आकर माँ बढ़िया छिपा करके रखती है, उसी को अपना निकाल कर बेटे को, बोले एक लौता बेटा है ना,
एक लौटा बेटा है, उसे को निकाल कर देवे। अब वो बच्चा बाहर जाकर क्या खा रहा है, गुटखा खा रहा है कि सिगरेट पी रहा है कि शराब पीना सीख गया, क्या किया भगवान जाने। बाद में फिर बच्चा बिगड़ जाता है, इसलिए लगाम लगाना चाहिए। अब धीरे धीरे ये ब्राह्मणी अपने बच्चे को धन दे दे करके इसने बिगाड़ दिया पूरा। अब धन इतना नहीं मिल पाता था तो घर की जो सामग्रियां थी उसको ले जा करके बेच दिया करता था। हर प्रकार से गुण निधि चोरी करना, मांस मदिरा का सेवन करना, सब जितने दुर्गुण था सबको सीख गया। ब्राह्मण जब भी आकर के पूछते देवी कहाँ है, कहते वो तो पढ़ाई करने गया है। ऐसे ब्राह्मण को धोखे में रख रख कर उसकी पत्नी झूठ बोल दिया करती थी। एक दिन की बात है, अपने पुत्र को विवाह के योग्य जान करके यज्ञ दत्त ने अपने पुत्र गुणनिधि का विवाह कर दिया। सुंदर सी पत्नी उसको प्राप्त हुई। विवाह होने के बाद भी उसके जो दुर्गुण हैं वो छूटा नहीं। तो माँ ने गोदी में बैठा करके 19 वर्षीय गुणनिधि को कहा, बेटा अब तो तेरा ब्याह हो गया है, तो कुछ तो जिम्मेदारी उठा ले। कब तक ऐसे घूमता रहेगा यहाँ वहां? अरे समाज में हमारी कितनी प्रतिष्ठा है, तुम्हारे पिता इतने विद्वान मूर्ति हैं, तुम्हारे मामा परिवार वे भी सब के सब इतने विद्वान हैं, तुम्हारे नाना भी कितने विद्वान थे, तुम्हारे दादा कितने विद्वान थे, तुम्हारे चाचा इत्यादि सब के सब बड़े विद्वान रहे हैं, और तू न जाने ऐसी प्रवृत्ति का कैसे हो गया? हमारी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी हो गई जो इस तरह दुराचारी तो दुर्गुण तेरे अंदर प्रवेश कर गए हैं? न जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो तेरे जैसा बालक प्राप्त हुआ मुझे। बार बार माता समझाने का प्रयास करती, परंतु गुणनिधि के दिमाग में कुछ बैठा ही नहीं, और फिर से वही कुकर्म करने लगा। एक दिन की बात है, राजा के दरबार से यज्ञदत्त ब्राह्मण आ रहे थे। अचानक एक जुआरी वहां से जा रहा था। जुआरी के हाथ में उसने अपनी अंगूठी देख ली, सोने की अंगूठी देख करके तुरंत जा करके ब्राह्मण ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ करके डांटते हुए कहे, ये अंगूठी तुम्हारे पास कहां से आई? बोल, नहीं तो अभी मारूंगा तुझे। जुआरी कांपने लगा, पर जुआरी ने कहा, मुझे क्यों डांटते हो? जा करके अपने पुत्र को डांट लगाओ। तुम्हारे पुत्र ने मेरे पास इसको बेचा है, उसको धन चाहिए था तो उसने बेच दिया, और मुझे क्या सुना रहे हो? अपने पुत्र को संभालो। इस क्षेत्र में उससे बड़ा जुआरी कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा जुआरी है। वो जुए से हार जाता है, कुछ दे नहीं पाता, तो उसको कपड़े निकाल करके पेड़ में बांध दिया जाता है। उसने आपका नाम डुबो दिया है, और केवल अंगूठी ही नहीं, घर के जितने भी वस्तुएं हैं कीमती, वो सब लाला कर वो दे देता है। आपकी पत्नी के रेशमी साड़ी मेरे पास उसने रखा है, मैंने उसको खरीदा है अपनी पत्नी के लिए। आपके दहेज में मिला हुआ वो सोने का संदूक, वह भी मुझे प्राप्त है, और न जाने कितने जुआरियों को उसने क्या क्या न दिया हो। जब गुणनिधि के बारे में पहली बार यज्ञदत्त ब्राह्मण ने सुना, आश्चर्यचकित रह गए। उसके हाथों को छोड़ दिया और सिर को ढक करके बहुत दुखी हो करके घर हो गए। जा करके कहा, अजी सुनती हो? हाँ स्वामी। अच्छा एक बात बताओ, तुम उस दिन मेरे हाथों में तेल का मालिश कर रही थी, तो तुमने अंगूठी निकाल करके कहीं रख दी थी, वो अंगूठी मुझे दो। उसकी पत्नी जान गई कि अरे ये तो गुणनिधि लेकर के उसको उसने बेच दिया। अब अंदर से जल्दी से गई, स्नानागार के भाग जाती है। बोले क्या कर रही हो? अजी स्वामी मैं तो स्नान कर रही हूँ भोजन बनाने के लिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद। ऐसे करके बात को बार बार टालने लग गई। अजी सुनती हो, तुमको मैंने जो रेशमी साड़ी दी थी, जरा उस रेशमी साड़ी को तो दिखाओ। जो मुझे दहेज में संदूक मिला था सोने का, वह तो दिखाओ। सब बातों को एक एक करके ब्राह्मण पूछने लगे, वह कांपने लग जाती है। तब अंत में जब उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो कहने, अरे दुष्टा, तूने आज तक मुझे भ्रम में रखा, तूने झूठ बोला कि यह गुणनिधि जो है पढ़ने गया है, परंतु वो तो जुआरी हो गया। उसने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया, सदाचार नष्ट कर दिया, मेरा नाक कटा दिया, समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। जोर जोर से चिल्ला करके
वह अपने पुत्र और अपनी पत्नी को डांटने लगा। उसी समय गुणनिधि आया। गुणनिधि छुपा हुआ था। पिता की जोर जोर से आवाज को सुन करके वहीं से भाग गया और इसकी पत्नी जोर जोर से रोने लग गई, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कहा तुम्हारे जैसी जिसकी पत्नी हो उसका तो कुल ही नाश हो जाता है। अब मेरा एकलौता बेटा था, ऐसा निकल गया, मेरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। अरे अब मुझे तो दूसरा ब्याह कर लेना चाहिए। इतने क्रोधित थे ब्राह्मण कि तुरंत उसने स्नान कर लिया, आंगन में ही घड़ा उठा करके स्नान करके तुरंत किसी और सुंदर से कुल की ब्राह्मणी कन्या के साथ उसने ब्याह कर लिया और अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। इधर गुणनिधि वहां से भाग गया। गुणनिधि भागा, किसी अन्य गांव में जाकर के पेड़ के नीचे बैठा रहा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर सोचने लगा, हे भगवान, मेरी पत्नी मेरी माता मुझे सुंदर भोजन बना करके खिलाती थी, परंतु आज मैं दर दर भूख और प्यास में भटक रहा हूँ। मैं अपने किए हुए कर्मों को भोग रहा हूँ। पिता के कहे अनुसार अगर चलता तो ऐसा दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। 3 दिनों से भूखा प्यासा बैठा था। अचानक नंदीश्वर भगवान कहते हैं उसी दिन था शिवरात्रि। शिवरात्रि का समय था। सुबह से शिवरात्रि का व्रत उसने अनजाने में कर लिया था, समझो। न जल पिया था, न भोजन ग्रहण किया। रात्रि को गांव के लोग मसाल ले लेकर के बैलगाड़ी में भगवान भोले बाबा को महानैवेद्य अर्पण करने के लिए जा रहे थे। 36 प्रकार के व्यंजन लेकर के जा रहे थे। उसकी सुगंधी जब पड़ी, जलेबी, पूड़ी, साग, सब्जी, जब उसकी सुगंधी उसके नाक में पड़ी। एक बात ध्यान देना, जिसका पेट भरा रहता है ना, उसको कुछ भी ला के सुंघा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई दिन भर उपवास रहा, माता मनवट सावित्री को उपवास मान लो, और कोई बढ़िया भजिया बना के इमली दिखा दिखा के खाओ तो पूछो मत फिर वो दिन का स्थिति है। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज भूखे व्यक्ति को अगर अचानक कोई सुगंध आ जाए ना तो फिर उसकी भूख और बढ़ जाती है। अब 3 दिन से भूखा था, भोजन की सुगंध जा रही है तो वो तो पीछे 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 मंदिर में ले जा करके भोजन सामग्रियों को मंदिर शिव जी के पास रख दिया। गुणनिधि छिप गया। वहीं पर भजन कीर्तन होने लगा, पूजन होने लगा। वहीं पर बैठा बैठा देख रहा। वो देख रहा था कि गांव के लोग जब सो जाएं तो फिर मैं जा करके कुछ खाऊं। अब सबने भजन कीर्तन किया। अब सबने सोचा कि रात को 12 बजे अब पूजन तो हो गया, 2 घंटे तक पूजन हुआ, 2 बजे रात को। अब 2 बज गया रात, सबके सब लोगों को नींद आने लगी। तो भजन कीर्तन करके धीरे 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 सब लोग सो गए। चुपचाप गुणनिधि गया, मंदिर में प्रवेश करता है, पर मंदिर में जाकर देखा तो खूब अंधेरा। तो उसने क्या किया, उसने वहीं पर एक दीपक जल रहा था, उसमें अपना गमछा उसने घुमाया और घुमा करके गमछे को तेल में डुबोया और तेल में डुबो करके जला करके वह अंदर प्रवेश कर गया कि उसके प्रकाश में मैं कुछ देख पाऊं। अंदर में जा करके वो ऐसे घुमा रहा था, अर्थात रात्रि में भगवान भोले बाबा के मंदिर में अंधेरा था, उसने जा करके वहां दीप दान कर दिया, प्रकाश कर दिया। आहा, जैसे अंदर में गया सब देखने लगा। अब जैसे भीतर गया, जा करके उसने देखा नैवेद्य को, तो हड़बड़ हड़बड़ भूख के मारे व्याकुल था। एक हाथ से उसने वह अपना गमछा पकड़ लिया था, तो एक हाथ से कैसे खोले, इसलिए गमछे को दूर फेंक करके नैवेद्य को देख करके तुरंत उसने बर्तन हटाया और भूख के मारे व्याकुल होकर जल्दी जल्दी शिव जी का नैवेद्य वह ग्रहण करने लगा। शिव जी का नैवेद्य ग्रहण कर रहा था, हड़बड़ी में कुछ वहां पे बर्तन धड़ाधड़ गिरने लग गए। गाँव के लोग उठे और कहा, अरे चोर घुस आया है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। सब के सब दौड़े, जा करके घसीट करके उसको पैरों से ही मारने लग गए। गुणनिधि को ऐसा मारा, सब के सब एक साथ भीड़ करके उन्होंने मार दिया। ऐसा मारा महाराज, उसके प्राण ही निकल गए। जैसे प्राण निकले, प्राण निकलते ही यम के दूत आ गए उसको ले जाने के लिए। यम के दूत जैसे ही आए, यम के दूतों ने
पकड़ करके उसको यमपुरी को लेकर जा रहे थे। तभी उसी समय मुझ